बिल्डर, ब्रोकर, रिश्तेदार और दोस्त ने मिलकर लूटा। 14 साल से मिल रही है ठोकर। मीरा रोड पुलिस से धोखाधड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग। खबरें वही जो दिखे सही। गरीब दिलीप कुमार गुप्ता के साथ धोखाधड़ी करके 15,50,000 की ठगी करने वाले प्रेमचंद जायसवाल और ब्रोकर मयूर शाह की शिकायत अब इन्होंने मीरा रोड पुलिस को दे दी है। श्री गुप्ता के अनुसार साल 2008 में इनके रिश्तेदार रुपेश गुप्ता ने अपने मित्र प्रेमचंद से एक दुकान की खरीद की डील कराई थी। भविष्य की चिंता में विश्वास करके जीवन भर की गाड़ी पूंजी इन्होंने प्रेमचंद जायसवाल को दे दी, लेकिन इसके बदले में प्रेमचंद ने उनके साथ जालसाजी करके अपनी विवादित दुकान, जिसका बिल्डर ने ताबा ही नहीं दिया था, गुप्ता को गैर कानूनी तौर पर हस्तगत किया, वह भी बोगस दस्तावेज के साथ। दिलीप गुप्ता जी, आपके साथ में क्या नाइंसाफी हुई है? सर जी, मैं दिलीप कुमार गुप्ता कांदीवली रहता हूँ। मथुरा दास रोड पर छोटी सी फुटपाथ के धंधा करता हूँ। फुटपाथ पर बैठ करके वो हमारे रिश्तेदार है रुपेश गुप्ता, उनसे एक बार बात हुई थी कि एक जगह हमको लेनी है। उन्होंने बताया कि इस कंपाउंड में, बिल्डिंग में वो प्रेमचंद जायसवाल का जगह है, ले लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये 17-18 लाख की जगह है, लेकिन उनसे बात किया जाएगा तो कुछ कम हो सकता है। तो बात उनसे प्रेमचंद जायसवाल से जब किया गया तो बोले कि भाई देखो, हम 15,50,000 लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। तो 15,50,000 हमने उनको दिया, प्रेमचंद जायसवाल को, और वो बोले कि कागज वो रजिस्ट्रेशन कराने का खर्चा दे दो। तो रजिस्ट्रेशन खर्चा 2 लाख रुपया मयूर काका ने लिया। अच्छा, तो जो ब्रोकर है को आपको 2 लाख अलग से देना पड़ा? तो अलग से दिया मैंने। वो 15,50,000 जायसवाल को दिए, प्रेमचंद जायसवाल को, और 2 लाख रुपया हमने वो मयूर काका को दिया। तो उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, और ये प्रेमचंद जायसवाल भी नहीं कराए अभी तक। करते करते अभी करा देंगे, अभी करा देंगे, करते करते इतना दिन निकाल दिया। सुंदर एसोसिएट बाइंडर के ब्रोकर मयूर शाह ने भी बोगस पावती पर नाम बदलने के लिए 2 लाख की रिश्वत ली। तो बिल्डर शैलेश शाह ने भी पहले आश्वासन दिया, लेकिन दुकान से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं दिए, पोजीशन के नाम पर मुकर भी गया। समय पुरानी ये बात है, और कितने साल से आपका केस पेंडिंग है? ये लगभग 12-13 साल हो गया साहब। 13 साल पहले, 2008 की बात है। आपके पास ये 15,50,000 आपके पास थे पूरे पैसे? नहीं, पैसा कैसे अरेंजमेंट कैसे किया आपने? उस समय पैसा मेरे पास कम था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको पैसा नगद कैश ही चाहिए और बाकी भी नहीं लगने दूंगा, हमको पैसा चाहिए। तो कुछ हमने गांव का घर का औरतों का बिको था, जेवर था, उसको हमने बेचा और कुछ पैसा ब्याज से लिया। ब्याज से लेकर के और उनको दिया, और कुछ जेवर बेचा, वो सब पैसा इकट्ठा करके 15,50,000 हमने दिया। 15,50,000, और आज उसका ब्याज हमने कई सालों तक भरते भरते अभी थोड़ा बहुत बचा है, उसको भी अभी दे दिया। तो आपने अपने दुकान को लेने के लिए, प्रेमचंद को देने के लिए आपने कर्जे से पैसा करते हैं। तो इस पे प्रेमचंद का क्या कहना है? आज आपको दुकान बिल्डर ने नहीं दिया, और प्रेमचंद ने भी धोखा दे दिया आपको। धोखा दिया। तो प्रेमचंद से आपकी मुलाकात वापस हुई? प्रेमचंद कुछ आपको सहयोग दे रहा है? प्रेमचंद वो बोलता है कि भाई वो अभी बिल्डर देगा, मैं तुमको मदद करता हूँ। अभी तक उसने मदद भी नहीं किया और कराया। रिश्तेदार रुपेश, ब्रोकर मयूर शाह, विक्रेता प्रेमचंद जायसवाल और बिल्डर शैलेश शाह, सभी ने मिलकर इस लाचार वृद्ध दिलीप के साथ धोखाधड़ी करके उनसे 15,50,000 की ठगी किया, और अब कोई जवाब नहीं देता। इन धूर्त अपराधियों की ठगी का शिकार हुए वृद्ध दिलीप कुमार और उनके वृद्ध भाई। बिल्डर बोलता है कि तुमको ये लोगों ने फंसा दिया, मैं क्या करूं, अभी तुम लोग उसको पकड़ो। बिल्डर सुनने को तैयार नहीं, वो प्रेमचंद सुनने को तैयार नहीं, मेरे को परेशान कर दिया। कुछ कागज पे लिख के लिया है आपने? नहीं, उस समय वो बोला कि मैं करा दूंगा, तो मैं विश्वास के ऊपर मैं रुक गया और वो अभी तक कराया नहीं। रिश्तेदारी तो थे, वो पहचान के थे, तो कंप्लेन किया आपने? पुलिस को कंप्लेन किया, अभी तो कोई सुनवाई हो ही नहीं है मेरा।
लेकिन ये लोग अभी हमारे दुकान या पैसा हमारा देंगे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम आत्महत्या ही करेंगे ना, और दूसरी हमारे उसके सिवाय क्या है उपाय है? कोई उपाय नहीं है। भर की आपकी कमाई थी तो वो उसी से आपने जो 10 साल में जो हाँ, जमा किया था कुछ पैसा पैसा ही इकट्ठा था, कुछ और हमने कुछ ब्याज आपने से लोन से लिया और कुछ जेवर वगैरह बेचा, उसमें सब पैसा इकट्ठा करके उनको हमने दिया। लेकिन आज वो इनकार कर रहे हैं। हाँ, आज वो सुनने को तैयार नहीं है। ये थे दिलीप गुप्ता जी, जो लगभग 12 सालों से परेशान है अपने हक की दुकान लेने की। इनके एक रिलेटिव रुपेश जी ने सबसे पहले प्रेमचंद से मुलाकात कराई। प्रेमचंद से मुलाकात कराने के बाद में प्रेमचंद ने इनको धोखा दिया कि अपने सिर पे जो गलत तरीके का जो दुकान थी, जिसके कोई कागज पत्र नहीं थे, हकीकत में वो दुकान थी ही नहीं, और बिल्डर के पास दुकान का सौदा उन्होंने कराया। उसके एवज में 15 लाख से अधिक रुपए उसने लिए। वो ब्रोकर मयूर शाह ने भी इसके अंदर 2 लाख रुपए का बेटा हर्षिल शाह अब गुप्ता जी को ऑफिस में आने नहीं देता, ऊपर से उन्हें जान से मरवा देने की धमकी भी देता है। वृद्ध और लाचार दिलीप गुप्ता के सामने अब कोई सहारा नहीं दिख रहा। बेचैनी और दुकान की चिंता से उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा है, जिंदगी भी अब बोझ बन गई है। अतः अब उन्होंने अन्याय निवारण निर्मूलन समिति के राजा भाऊ सेठ से न्याय की गुहार लगाई है। अपनी दुकान का ताबा दिलाने के लिए मीरा रोड पुलिस से निवेदन किया है, ताकि किसी तरह से उनके जीवन भर की कमाई गई पूंजी उन्हें वापस मिल सके, और ठगी करने वाले प्रेमचंद जायसवाल, मयूर शाह और बिल्डर हर्षिल शाह पर कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि फिर किसी मजबूर को फंसाया ना जा। हकीकत में देखा जाए तो एक गरीब लाचार के साथ में ये विश्वासघात है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन तहकीकात कर रही है। पुलिस प्रशासन के पास जाने के बाद में पुलिस केवल एक ही हवाला देती है कि इनके पास कोई कागजात नहीं है, और हकीकत में इनको उत्तर भारतीय होने के नाते एक उत्तर भारतीय ने ही इनको दबोचा है, और जिसका फायदा पूरी तरह से बिल्डर उठा रहा है। ना तो इनको प्रेमचंद सहयोग दे रहा है, ना तो दे रहा है मयूर शाह, और ना ही बिल्डर शैलेश शाह मदद कर रहे हैं। अब उनका लड़का तो पूरी तरह से मना कर रहा है, दुकान हमारे पास है ही नहीं, इन्होंने कुछ पैसे हमारे पास दिए ही नहीं है। और पुलिस प्रशासन को आगे आना चाहिए, बिल्डर और जायसवाल जैसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि धोखाधड़ी रुक सके। खबरें वही जो दिखे सही।